एक बंदर गलती से एक बस्ती में प्रवेश कर गया। उसे भगाने के चक्कर में एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक से गोली चलाई, जिसके कारण उसका पैर टूट गया। और आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं ये खबर। मरकट लीलाओं से सभी परिचित हैं। उनकी टोली कहीं भी और कभी भी पहुंच जाती है। कई बार उनके द्वारा मानव जाति पर आक्रमण करते हुए भी देखा गया और उनके द्वारा खेतों में अनाज को तहस नहस करते हुए भी देखा गया। उनके द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाना कतई समर्थनीय नहीं है, लेकिन उनको भगाने के लिए उन पर गोलियां चलाना यह भी उचित नहीं है। नागपुर के सेमिनरी हिल्स परिसर में स्थित वन विभाग के अंतर्गत आने वाले देश के पहले ट्रांसिट ट्रीटमेंट सेंटर में 2 दिन पूर्व एक बंदर को जख्मी हालत में लाया गया। यह बंदर एक बस्ती में चला गया था। उसे पकड़कर वन विभाग में देने के बजाय उस पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण उसका पैर जख्मी होने के बजाय वह टूट ही गया। यह गोली एक नागरिक ने अपनी बंदूक से चलाई। चुनावी सरगर्मियों में आचार संहिता के कारण जिनके पास बंदूक चलाने का लाइसेंस था, उन्हें वह अपने नजदीकी पुलिस थाने में जमा करने को कहा गया, लेकिन बगैर लाइसेंस वालों का क्या? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। इस सेंटर में उस पर इलाज भी होगा, वह ठीक भी होगा, लेकिन जो घाव उसके दिल पर लगे वह हमेशा के लिए कायम रहेंगे। इस मामले की जानकारी राज्य वन्यजीव मंडल के पूर्व सदस्य कुंदन हाते ने देते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। हा जो प्रकार घडलेला आहे म्हणजे अमानवीय प्रकार आपण याला म्हणू की माकडाला आपला शौक जो आहे तो पूर्ण करण्यासाठी किंवा असू शकतं की त्रास आहे माकडांचा, पण त्यासाठी गोळ्या झाडणे हा एकमेव असा पर्याय नाही आहे। आपल्याकडे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत आणि त्यांनी पारंपरिक पर्यायांनी माकडं पहिले पण माकडं येतच होते, कारण माकड हा असा प्राणी आहे की जो जंगल आणि गाव किंवा शहर या दोन्हीमध्ये राहणारा आहे। असा एकमेव प्राणी वन्य प्राणी आहे, पण अशा पद्धतीने गोळ्या झाडणे किंवा त्याला पळवून लावणे हे योग्य नाही ना, की कारण त्यांनी जीव जाणार नाही त्याचा, पण आतमध्ये जे डॅमेज त्याचं झालेलं आहे हे भरून निघणारं नाही आहे ना। त्याला अपंगत्व येऊ शकतं। आता उद्या चालून सर्जरी केल्यानंतर डॉक्टर सांगेल की काय नेमकं होणार आहे किंवा काय करू शकतो आपण, कारण आपण बघतोय की त्या गोळी गेल्यानंतर त्याच्या हाडाचे तुकडे झाले आहेत, चिप्स झालेले आहेत आणि हे जोडणं म्हणजे ऑर्थोपेडिक सर्जरीमध्ये थोडं कठीण आहे, पण प्रयत्न सगळे करू। त्याचा जीव वाचला पाहिजे, तो पुन्हा त्याच्या अधिवासात गेला पाहिजे, याचा पुरेपूर प्रयत्न आम्ही लोक करू। पण यातून जो एक संदेश लोकांपर्यंत द्यायचा आहे की मुख्य जनावर आहे त्याला अशा पद्धतीने तुम्ही त्रास देणं किंवा आपलं कुठला तरी शौक, कारण ह्या ज्या रायफल्स आहेत ह्या इलेक्शन पिरियडमध्ये सबमिट होतात, ज्यांच्याकडे लायसन आहे ते, पण त्यानंतरही जर कोणाकडे असेल तर ते सगळं इल्लीगल आहे। यात थोडंसं प्रशासनाने पोलीस प्रशासनाने पण कठोर पावलं उचलणं गरजेचं आहे, कारण ते जरी .22चं असेल तरी ते हानिकारकच आहे, मानवासाठी आहे आणि प्राण्यांसाठी।